यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पैसे का लाभ या हानि नहीं हो रहा है, यहाँ पर वस्तु का लाभ या हानि होगा। तो कैसे, देखिए अगर हम कोई चीज़, जैसे इसमें देखिए कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 33 मीटर अगर बेच रहा तो 33 मीटर लाया भी तो होगा, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे, 33 मीटर वो बेच रहा है तो 33 मीटर लाया भी तो होगा, लाया होगा तो मतलब सीपी होगा, ठीक है। 33 मीटर बेचने पर, अगर 33 मीटर बेच रहा है भाई तो 33 मीटर लाया भी तो होगा। इसी तरह क्वेश्चन, इस तरह के टाइप का आपको क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। तो अगर 33 मीटर लाया होगा तो 33 मीटर तभी तो बेच पाएगा। तो कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता। अब देखिए कह रहा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, तो 11 मीटर विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अगर देखिए इस क्वेश्चन में अगर कहा होता हानि होता तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लेते, अगर लाभ होगा तो क्या चिन्ह लेंगे, प्लस। अगर जिस पे कहेगा, अगर विक्रय मूल्य पे कहा तो एसपी लेंगे, क्रय मूल्य पे कहेगा तो यहाँ पर सीपी लेंगे। ये भी ध्यान रखना है, लैंग्वेज को ध्यान रखना है। देखिए 33 क्वेश्चन में कहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो यानी 33 मीटर अगर वो बेच रहा है तो 33 मीटर लाया होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 33 एसपी माइनस के 33 सीपी। कह रहा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य मतलब 11 एसपी हो जाएगा, लाभ कहेगा तो प्लस लेंगे, हानि करेगा तो माइनस। बस इसी को आपका लग गया क्वेश्चन। अब देखिए सीपी को एक तरफ कर लीजिए, एसपी को एक तरफ कर लेंगे, तो 11 एसपी इधर है, ये 33 एसपी है, तो 33 एसपी और इधर आएगा कितना हो जाएगा 11 एसपी, अब बराबर कितना हो जाएगा 33 सीपी हो जाएगा। तो इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 22 एसपी बराबर 33 सीपी हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एसपी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 सीपी हो जाएगा। अब रेशियो लेना है तो इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाइए, तो कितना होगा 2/3 और सीपी बटे कितना हो जाएगा ये एसपी हो जाएगा। यानी सीपी मतलब देखिए कितना, 2 का चीज बिक कितने में रहा 3, देखिए 2 का चीज कितने बिक रहा 3 में, तो कितना प्रॉफिट होगा 1 रुपये प्रॉफिट होगा। किस पे होगा, सीपी पे होता है तो 2 हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 50 बार, यानी हमारा 50% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। अब देखिए इसमें कह रहा है उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब क्या है, एसपी, जो एसपी है उसके क्रय मूल्य के 5/4 बराबर है। 5/4 क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब सीपी एसपी का रेशियो लेंगे तो कितना होगा, एसपी इधर आएगा, इधर ये कितना होगा, इसको इधर कर दीजिए तो कितना होगा 4/5, ये कितना होगा सीपी बटे एसपी। यानी देखिए सीपी का वैल्यू 4 हो गया, एसपी का वैल्यू 5। तो अब कुछ भी पूछे अब लगा लेंगे। देखिए 4 का चीज कितने में बिक रहा है 5 में, तो कितना का लाभ होगा 1 का, किस पे 4 पे। परसेंटेज में निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 25, तो हमारा 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 25% लाभ मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत देखिए आपको रेशियो मेथड से जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही आराम से आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमर ने 980 में 18 खिलौने बेचे जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं कि यदि जो लाभ या हानि पैसे का नहीं होता वस्तुओं का होता है तो किस तरह से लगाया जाता है। अब देखिए इसमें कह रहा 18 खिलौने बेचे, बेचे मतलब कितना होगा, बेचे मतलब एसपी होगा, यानी 18 एसपी। भाई जब 18 खिलौने बेच रहा है इसके मतलब वो 18 खिलौने लाया भी तो होगा, यानी कितना हो जाएगा 18 सीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 सीपी हो जाएगा। जिससे उसे 4 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अब बताएं जब हानि होता तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। और 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, 4 खिलौने के क्रय यानी क्या होगा सीपी हो जाएगा। 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए एसपी सीपी। अब देखिए 18 सीपी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 सीपी माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर कितना माइनस के 4 सीपी, और इधर कितना है 18 एसपी है, कितना है 18 एसपी, तो कितना हो जाएगा ये 14 सीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 सीपी। 18 एसपी का वैल्यू कितना, देखिए कहा क्वेश्चन में कहा है कि 980 में 18 खिलौने बेचे, तो 18 खिलौने कितने में बेच रहा है
980 में बेच रहा है। तो एक सीपी निकालना तो 14 से भाग कर दे, 14 सत्ते 98, यानी सीपी कितना हो जाएगा 70 रुपया। तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहा 18 खाट बेचकर, 18 एसपी बेचकर मतलब एसपी होगा। अब 18 खाट बेच रहा है तो 18 खाट खरीदा भी तो होगा भाई। 18 खाट अगर बेच रहा है तो 18 खाट खरीदा भी होगा। तो 3 खाट क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ होगा तो यहाँ प्लस लेंगे, और 3 खाट के क्रय मूल्य मतलब क्या होगा सीपी के बराबर लाभ होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 18 सीपी इधर आएगा, देखिए -18 इधर आएगा, कितना होगा प्लस, तो 18 3 कितना है 21 सीपी, और इधर कितना है 18 एसपी है। कितना है ये 18 एसपी है। कितना है 18 एसपी है। अब कह रहा एक खाट का क्रय मूल्य कितना हो, अब ऊपर दिखे दिया है 16,818 खाट बेचकर 18 खाट कितने में बिक रहा है 16,800। कितने में बिक रहा है 16,800 में बिक रहा है। ये किसके बराबर है 21 सीपी के बराबर। इसको काट लीजिए तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये इतना 8 बार कटेगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 800, यानी सीपी का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, 17 गेंदों को बेचने पर, 17 गेंदें बेचेंगे यानी 17 एसपी हो जाएगा, 17 एसपी यानी 17 सीपी। भाई 17 गेंदें अगर बेच रहा तो 17 गेंदें वो खरीदा भी होगा। अब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्रय मूल्य 5 के क्रय मूल्य मतलब सीपी हो जाएगा। अब देखिए ये -17 सीपी इधर आएगा, प्लस 17 सीपी हो जाएगा, और 17 में से 5 सीपी जाएगा, कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12, और इधर कितना है 17 एसपी है। ठीक है, अब कह रहा ये 17 गेंदों को 720 में, 17 गेंदों कितने में बेच रहा है वो 720 में बेच रहा है। कितना है 12 सीपी है। तो 12 6 72 हो जाएगा, यानी एक सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा।